सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एक से करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी की यह नज्म राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की याद दिलाती है। आज क्यों याद किया जाता है इन वीर शहीदों को? क्योंकि आज ही के दिन ये वीर शहीद अपने वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां समेत कई क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी और अशफाकुल्लाह खां को फैजाबाद जेल में। वहीं ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में और राजेंद्र नाथ लोहिड़ी को 2 दिन पहले गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। फांसी क्यों हुई थी? क्योंकि ये सभी क्रांतिकारी काकोरी कांड के लिए जिम्मेदार थे। काकोरी कांड भारत की आज़ादी की लड़ाई की एक अहम घटनाओं में से एक है। क्या है काकोरी कांड? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक अहम घटना है। ये घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी में हुई थी। इस घटना के पीछे का मकसद था कि इस लूट से इकट्ठा होने वाले पैसों से हथियार खरीदी जाए और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया जाए। इस घटना को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी कांड की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत पड़ी? क्यों अंजाम दिया गया? महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। काकोरी कांड क्यों वजूद में आया? बात करते हैं पहले असहयोग आंदोलन से। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। इनका मकसद था कि भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लें। इस आंदोलन के जरिए स्वराज पाने की कोशिश की गई। इस आंदोलन में ब्रिटिश वस्त्रों, संस्थानों और करों का बहिष्कार किया गया। स्वदेशी वस्त्र और खादी को अपनाया गया। इस आंदोलन में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन को गांधी जी के बड़े पैमाने पर सत्याग्रह के पहले संगठित कृत्यों में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को अचानक से आंदोलन को खत्म कर दिया। जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तब नौजवान तबके के जो लोग थे, जिन्हें हम गरम दल के नाम से जानते हैं, वो सारे हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी उन सबको आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। सभी अपना घर बार, कॉलेज, पढ़ाई, स्कूल सब छोड़ कर आए थे। तब गर्म दल जो थे उन लोगों ने ये योजना बनाई कि आज़ादी की लड़ाई अब शांतिपूर्वक नहीं, बलपूर्वक लड़ी जाएगी। योजना बनी कि लड़ाई आखिर लड़ी कैसे जाए? इसके लिए हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। हथियार कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? तब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां इन सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि लखनऊ से एक ट्रेन खुलती है जिस पर अंग्रेजी हुकूमत के खजाने लाए जाते हैं, उन्हें टारगेट किया जाए। फिर आती है 9 अगस्त 1925 की वो तारीख, सफलतापूर्वक खजाने को लूट लिया जाता है। फिर हथियार खरीदने की योजनाएं बनने लगती है। तभी उसमें से एक साथी पकड़े जाते हैं। अंग्रेजी पुलिस द्वारा मारपीट के बाद उन सारे क्रांतिकारियों का वो नाम बता देते हैं जो खजाना लूटने में शामिल थे। उन सभी क्रांतिकारियों को सजा होती है। उनमें से 4 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लोहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई जाती है और तारीख मुकर्रर होती है 19 दिसंबर, यानी आज की तारीख। जब बिस्मिल और अशफाक को लखनऊ जेल से अलग अलग शिफ्ट किया जा रहा था तब अशफाकुल्लाह खां के आंखों में आंसू थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने पूछा कि आंसू कैसे आए? बोलो अशफाक, तुम्हारी आंखों में क्या डर मौत से लगता है, दम घुटता है सांसों में, या फिर प्रियसी ढूंढ ली है जिसका विरह स्वीकार नहीं, या सपनों से प्रेम हुआ है जिसका कोई आधार नहीं? अशफाक उठा और उठकर बोला, क्यों व्यर्थ बात करता है? तूने ये कैसे सोच लिया कि अशफाक मौत से डरता है? मौत सामने होगी तो काल कर्म शर्माएगा, फांसी का फंदा प्रियसी का वरमला बन जाएगा। सपनों की
बातें करते हो, सपना तो जन जन का है। आज़ाद वतन हो ये भारत, सपना तो जन गण मन का है। लेकिन आंसू आए क्यों बिस्मिल तुम्हें बताता हूँ। पीड़ा हृदय कचोट रही है, वो राज तुम्हें बताता हूँ। फरमान हुआ है फांसी का, सार्थक सुपन्न न कर पाए। फरमान हुआ है फांसी का, सार्थक स्वप्न ना कर पाए। आज़ाद वतन ना कर पाई ये मलाल साथ जाएगा। लगता है मेरे वतन ने मेरे साथ की बेइंसाफी है। तू सेवा का अवसर पाएगा, मनोरथ पूर्ण तेरा होगा। मैं जन्मजात मुसलमान हूँ, ना पुनर्जन्म मेरा होगा। मुसलमानों में पुनर्जन्म की परिकल्पना नहीं की जाती है, इसलिए अशफाक ने यह बात कही। इसलिए आंसुओं की गंगा नैनों से प्रवाहित है। मेरी वाणी का एक एक अक्षर मेरे हृदय से उच्चारित है। मन तो मेरा भी करता है तेरी सूत्र को धारूं। माता पिता गुरु तीनों का कर्ज उतारूं। पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है। पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को झकझोड़ा है। एक जन्म और मिल जाता तो देश का कर्ज उतर जाता। इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों पर अशफाक का नाम नजर आता। तब बिस्मिल हंसकर बोला, क्यों दिल को छोटा करता है। मरता है केवल वीर मनुष्य, अमृत भला कब मरता है। राष्ट्रीय रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है। माँ की ममता से बढ़कर मरण नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय हित बलिदान हुए तो मृत्यु का नहीं मरण होगा। अमर शहीद कहलाएगा तेरा ना कभी मरण होगा। फिर सभी क्रांतिकारियों को जिन्हें फांसी की सजा हुई थी उन्हें अलग अलग जेल में शिफ्ट किया जाता है। फिर आती है 16 दिसंबर की वो रात। काल कोठरी में बंद राम प्रसाद बिस्मिल एक कागज पर अपनी भावनाएं लिखते हैं कि आज 16 दिसंबर है। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे इस शरीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने लिए ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो जाए, परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना होगी कि मुझे इसी देश में जन्म दें। उधर फैजाबाद जेल में अशफाक भी अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उनकी फांसी की तारीख भी 19 दिसंबर थी। बिस्मिल से दूर अपने आखिरी वक्त में अपने दोस्त और अपने वतन को याद कर रहे थे। हाथ में एक कागज लिए कलम को दवात में डुबो कर अपना आखिरी पैगाम लिख रहे थे कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा। कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ जाएगा। जाने किस दिन ये वतन हिंदुस्तान आज़ाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा। बिस्मिल हिंदू है कहते हैं फिर आऊंगा फिर आऊंगा। फिर आकर तुझे भारत माँ आज़ाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कहूँ लेकिन मज़हब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ, कहीं खुदा अगर मिल जाए मुझको तो मैं झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले अपने पुनर्जन्म ही मांग लूँगा। पुनर्जन्म ही मांग लूँगा। 19 दिसंबर सुबह 6:30 पर गोरखपुर और फैजाबाद के जेलों में दोनों परमवीर अपने मौत की ओर सर उठाकर चल पड़े। बिस्मिल और अशफाक के बलिदान की खबर सुनकर बड़ी तादाद में जनता जेल के दरवाजे पर इकट्ठा हो गई। करीब 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकाला। इन शूरवीरों की अंतिम विदाई में पूरे देश की आंखें नम थी। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे। जब अपनी ही ज़मीं होगी, अपना आसमां होगा। ये पंक्तियाँ उम्मीद भी है और पूर्वाभास भी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की शहादत ने देश के दिल को दहलाया नहीं था बल्कि सबके रूह को जगा दिया था। जब फांसी से पहले अशफाकुल्लाह खां से उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा
कि कुछ आरजू नहीं है बस आरजू है इतनी, कि कुछ आरजू नहीं है बस आरजू है इतनी, रख दे ज़रा सा कोई खाके वतन कफन पे। आज़ादी की लड़ाई में जिन शूरवीरों ने देश के लिए बलिदान दिया था, जिन शूरवीरों ने अपने मादर वतन हिंदुस्तान के लिए हंस हंस कर फांसी के फंदे को अपना लिया था, उन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि और खिराजे अकीदत पेश करते हैं। आप देख रहे थे देसी तरकश, मेरा नाम है जुनेद अहमद।